छत्तीसगढ़ की डबल इंजन की सरकार में बह रही विकास की बयार। युवाओं को मिल रहा रोजगार, सपने हो रहे साकार। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार अपनी योजनाओं के जरिए लगातार गरीब और पिछड़ों के उत्थान के लिए काम कर रही है। हाथों में किताब लिए सामान्य बच्चों के जैसे पढ़ाई करते इन बच्चों का जीवन पहले सामान्य नहीं था। सुदूर अंचलों में सुविधाओं के अभाव में जिंदगी गुजार रहे ये पहाड़ी कोरवा बच्चे अब समाज की मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। सीएम साय के निर्देशन में कोरबा जिले में रहने वाली विशेष पिछड़ी जनजाति पहाड़ी कोरबा और बिरहोर के 108 बेरोजगार युवाओं को नौकरी भी दी गई है। माननीय हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में प्रदेश में सभी जगहों में जहां जहां पीवीटीज हैं उनके लिए विशेष योजना बना करके भारत सरकार से स्वीकृतियां ली गई। पहाड़ी कोरवाओं के बच्चों को स्कूल में भी दाखिला दिया जा रहा है और आश्रम में भी लाने का प्रयास हो रहा है ताकि अच्छा पढ़ाई कर सकें और उनका जीवन स्तर सुधर सके। इसके लिए काम किया जा रहा है और निश्चित तौर पर आने वाले समय पर और अच्छा काम करने का तो हम लोगों द्वारा प्रयास किया जाएगा। जिला प्रशासन की पहल पर जिला खनिज न्यास मद से मानदेय के आधार पर 79 विशेष पिछड़ी जनजाति परिवार के युवाओं को पियून और 29 युवाओं को अतिथि शिक्षक और अस्पताल में रिक्त चतुर्थ श्रेणी के पदों पर रोजगार दिया गया है। सरकार की नेक पहल की वजह से पहाड़ी कोरवा जनजाति के ये युवा अब सामान्य युवाओं के साथ ही घुल मिल गए हैं। इनके परिजनों को मलाल है कि उन्होंने अपनी आगे की पढ़ाई नहीं की। किसी ने 5वीं तक की तो किसी ने 8वीं से पहले ही स्कूल और पढ़ाई से नाता तोड़ लिया। पहाड़ी कोरवा जनजाति के इन लोगों का कहना है कि काश उन्होंने उस वक्त पढ़ लिया होता तो आज उन्हें जंगल में बकरी नहीं चराना पड़ता। वे भी किसी स्कूल और अस्पताल में नौकरी कर रहे होते तो उन्हें गरीबी से जूझना नहीं पड़ता। अभी हमारे सरकार साय जी हैं और लेकर मल्ला जितना भी जो भी व्यवस्था देते हैं बहुत अच्छा तरीका से देते हैं। खेल कूद से लेकर के शिक्षा में भी और क्या कहते हैं आप मन के हॉस्टल में खाना पीना से लेकर रहे के व्यवस्था भी बहुत अच्छा है। यहाँ हॉस्टल में खाना दाल सब्जी मिलते और सप्ताह में तेल साबुन भी मिलते। यहाँ के मैम मन अच्छे से पढ़ाते हैं लिखाते हैं। मस्त है व्यवस्था और सब चीज मिल रहा है सर। सुविधाओं की बात करें तो क्या क्या मिलता है यहाँ पर? खाना पीना किस तरीके की व्यवस्था है? खाना पीना और तेल फूल मिलता है। यहाँ की पढ़ाई कैसे होती है? अच्छा होता है। रहने में कोई तकलीफ आप लोगों को किसी प्रकार की? नहीं। अभी जब से नई सरकार बनी है व्यवस्था कैसी है और क्या ये आगे भी चलनी चाहिए? हाँ चलनी चाहिए। कोरबा कलेक्टर अजीत वसंत बताते हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर पहाड़ी कोरवाओं के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। इसके तहत सरकारी आश्रम माध्यमिक शाला में पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिसके सुखद परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं। आदिवासी विकास विभाग के सहायक आयुक्त श्रीकांत कसेर ने बताया कि आश्रम में अनुशासन के साथ बच्चों को समय पर पढ़ाई कराने के साथ ही उनके खाने और खेलकूद का विशेष ख्याल रखा जाता है। उन्होंने बताया कि शुरुआत के दिनों में पहाड़ी कोरवा बच्चों को यहाँ रहने में कुछ अटपटा सा लगता है, क्योंकि ये अपने परिवार के साथ जंगल में एक अलग तरह के माहौल में रहते हैं, लेकिन अब वे इस परिवेश में घुल मिल गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार कलेक्टर महोदय के द्वारा जिला कोरबा में पहाड़ी कोरबा और बिरहोर लोगों को शिक्षित रोजगार के लिए जिला खनिज न्यास से रोजगार मुहैया कराया गया है। इस वर्ष अधिकांश छात्रावास आश्रमों स्कूलों में भी पहाड़ी कोरवा बिरहोर के द्वारा अपने बच्चों को एडमिशन कराया गया है। नई सरकार आने से बहुतों को बहुत नौकरी मिल रहा है, तो लोग दूसरे लोगों का लेके प्रेरणा लेके लोग सब पढ़ने की ओर उत्सुक हो रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा भर्ती हो रहे हैं। शासकीय आश्रम माध्यमिक शाला डेमरू है, यहाँ आश्रम की सुविधा है। यहाँ दूर दराज के बच्चों के लिए सुविधा दी गई है। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार के प्रयासों से युवाओं को नौकरी मिलने के बाद शिक्षा में रुचि नहीं लेने वाले दूसरे पहाड़ी कोरवा भी जागरूक हुए हैं और वे अपने बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए आश्रमों में दाखिला कराने लगे हैं। योजना के माध्यम से जिले में शिक्षा की अलख जगाने के लिए कोरवा जनजाति के लोग साय सरकार का तहे दिल से आभार जता रहे हैं।